Praise the Lord. Third part of message by Pastor Wesley Peter. Times in the camp of Dan. यहोवा का आत्मा सोरा और महदेन में उसके ऊपर उतरने लगा, उभरने लगा। यहोवा दा आत्मा महने दान विच ओनु उकसाउण लगा। Praise be to God. प्रभु के नाम की महिमा हुई। परमेश्वर दे नाम दी तारीफ होए। How did the Holy Ghost come upon him suddenly when the young lion was roaring against him? जब जवान शेर उसके खिलाफ जब गरज रहा था, एकदम से परमेश्वर की आत्मा कैसे उसके ऊपर उतरा? जब जवान बब्बर शेर उसके विरुद्ध गरज रहा सी, ता अचानक परमेश्वर दा आत्मा उसके उत्ते किस तरह आया? The Spirit of the Lord used to move on him in the camp of Dan. और परमेश्वर की आत्मा दान के उस इलाके में उसके ऊपर उतरता रहता था। यहोवा दा आत्मा महने दान विच उसनु उकसाउंदा रहंदा सी। He used to be in the camp of Dan where the Spirit of the Lord was moving. जहाँ परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा था, उस दान के छावनी में वो हमेशा रहता था। ओ महने दान दी छावनी विच रहंदा सी जिथे परमेश्वर दा आत्मा उसनु उकसाउंदा रहंदा सी। Because he was in the camp of Dan, the Holy Ghost used to move at times on him. और दान के उस छावनी में शिमशोन पाया जाता था, इसलिए बार बार परमेश्वर की आत्मा शिमशोन के ऊपर उतरा करता था। क्योंकि वो महने दान दी छावनी विच रहंदा सी, इस करके अक्सर यहोवा दा आत्मा आके उसते उत्ते उकसाउंदा सी। That's why suddenly when the young lion started roaring against him, the Spirit of the Lord came upon him. इसलिए अचानक से जब शेर उसके खिलाफ गरज रहा था, परमेश्वर की आत्मा एकदम से उसके ऊपर उतर गया। ऐसे करके जब अचानक जवान बब्बर शेर उसके विरुद्ध गर्जन लगा था, यहोवा दा आत्मा उसके उत्ते उतरया। When we go through various trials in our spiritual life, हमारे आत्मिक जीवन में कई परीक्षाओं में से होकर जब हम गुजरते हैं, जब ਅਸੀਂ अपने आत्मिक जीवन ਵਿੱਚ कई परखां ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, if the Holy Ghost is to give us victory in our battles, पवित्र आत्मा हमारे रूहानी लड़ाइयों में हमें जय देता है। पवित्र आत्मा ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਤਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। we should be found in the camp of Dan where the Spirit of the Lord is moving upon us. जहाँ परमेश्वर की आत्मा उस दान के छावनी में जहाँ मंडराता रहता है, वहाँ हम सदा पाया जाना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। Because he was in the camp of Dan, the Spirit of the Lord used to move upon him. वो दान के छावनी में सदा रहता था, इसलिए परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर मंडराता था। क्योंकि ਉਹ ਦਾਨ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। That is why suddenly when the young lion began to roar against him, the Spirit of the Lord came upon him and he was able to rend him into two. इसलिए जब जवान शेर के खिलाफ गरजने लगा, तो परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर एकदम से उतरा और उससे दो टुकड़े में फाड़ डाला। ऐसे करके जब अचानक बब्बर शेर उसके विरुद्ध गर्जन लगा, तब परमेश्वर दा आत्मा उसके उत्ते उतरिया ते ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ। Even so, if the Holy Ghost is to descend upon us and to take us from victory to victory, इसलिए पवित्र आत्मा भी हमें ऊपर बार बार उतरना चाहिए और हमें जय से जय में आगे ले जाना चाहिए। ऐसे करके पवित्र आत्मा अक्सर साडे उत्ते आके सानू फतह तो फतह वल लेके जांदा है। we must be found in the camp of Dan. उसके लिए हम दान के छावनी में सदा दिखाई देना चाहिए। सानू दान दी छावनी विच पाए जाना चाहिए है। What is the meaning of the camp of Dan? दान का छावनी का अर्थ क्या है? दान दी छावनी दा अर्थ की है? What is the meaning of the name Dan? दान नाम का अर्थ क्या है? दान शब्द अर्थ की है। When we turn to the book of Judges chapter 30, Genesis chapter 30, उत्पत्ति किताब 30वां अध्याय में जब हम जाते हैं, जब ਅਸੀਂ उत्पत्ति पुस्तक 30 अध्याय में जाते हैं, book of Genesis chapter 30 and verse 6 when we read, उत्पत्ति 30 उसका 6वां वचन में हम जाते हैं, जब ਅਸੀਂ उत्पत्ति पुस्तक 30 अध्याय 6वां वचन पढ़ते हैं, there it is mentioned about the meaning of the name Dan. वहां पर दान का अर्थ बताया गया है। ओथे दान नाम दा अर्थ दस्या गया है। Genesis chapter 30 and verse 6. उत्पत्ति 30 का 6वां वचन। उत्पत्ति दी पुस्तक 30 अध्याय 6वां वचन। हर ने आख्या परमेश्वर ने मेरा न्याय कीता, नाले मेरी आवाज सुनी और मैंने एक पुत्र भी भेज दिता, इसका अनुसार ने ध्यान रखा। And Rachel said, God had judged me and had also heard my voice and had given me a son. Therefore called she his name Dan. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम दी तारीफ होए। For the name Dan is given 3 meanings. और दान नाम का 3 अर्थ दिया गया है। दान नाम दे 3 अर्थ दिते गए हैं। The name Dan has been given 3 meanings. दान नाम का 3 अर्थ दिया गया है। दान नाम दे 3 अर्थ हैं। First of all, God has judged me. सबसे पहले परमेश्वर ने मेरे लिए न्याय किया है। सब तो पहला परमेश्वर ने उसका न्याय किया। God has judged me. परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया है। परमेश्वर ने मेरा न्याय किया है। Secondly,
He has also heard my voice. दूसरा, उसने मेरी दुहाई सुना है। दूजा, उसने मेरी आवाज सुनी है। He has also heard my voice. मेरे प्रार्थना, मेरे आवाज को उसने सुना है। उसने मेरी आवाज भी सुनी है। Thirdly, he has given me a son. तीसरा, उसने मुझे एक बेटा दिया है। तीजा, उसने मैनू एक पुत्र दिता है। He has given me a son. उसने मुझे एक पुत्र दिया है। उसने मैनू एक पुत्र दिता है। Therefore called she his name Dan. इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। इस करके उसने उसका नाम दान रखा। So according to this scripture, इसलिए इस वचन में इस करके इस वचन विच Dan means God has judged me. He has also heard my voice and he gave me a son. दान का अर्थ दिया गया है कि परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया है, परमेश्वर ने मेरा दुहाई सुना है और परमेश्वर ने मुझे एक पुत्र दिया है। इस करके दान शब्द का अर्थ है परमेश्वर ने मेरा न्याय किया, मेरी आवाज भी सुनी ते मैनू एक पुत्र भी दिता। Praise be to God. परमेश्वर की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम की तारीफ होए। First thing, God has judged me. सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे मेरे लिए न्याय किया है। पहली गल परमेश्वर ने मेरा न्याय किया है। Yes, beloved ones, when we are in the camp of Dan, God will be able to judge us. अजीजों, जब उस दान के छावनी में हम रहेंगे तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। प्यारियों, जब ਅਸੀਂ दान ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। How we see God judging, how is now God judging us? कैसे परमेश्वर आज हमारा न्याय करता है? परमेश्वर ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? That is why the Holy Spirit is given to us. और इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दिया गया ਇਸੇ है। ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Holy Spirit is given to us that we may be able to judge ourselves. पवित्र आत्मा में इसलिए दिया है कि ताकि हम अपने आप का न्याय करें। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈਏ। Spirit of God is given to us that we may judge our own life. हमारे अपने जीवन को न्याय करने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा में दिया है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਪ ਨਿਆਂ ਕਰੀਏ। Praise be to God. परमेश्वर का नाम महिमा होवे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Spirit of discernment has been given to us that we may discern ourselves. अपने आप को जांचने के लिए परखने की आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। ਪਰਖਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ। Today, when the Holy Ghost is urging our life, are we able to correct our ways and amend our life? आज जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब प्रेरणा देता है तो क्या हमारे गलतियों से हम सुधारने के लिए हम उसके बारे में हम सोचते रहे? ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। By the help of the Holy Ghost, we must be judging our own life. पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हमारा जीवन को हम जांचना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। In the Gospel of St. John, chapter 16, when we read, यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, ਜਦ ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, Holy Spirit is the spirit of judgment. पवित्र आत्मा वो न्याय का आत्मा है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ है। John's Gospel, chapter 16 and verse 8, it is written, यूहन्ना 16 के 8 में ऐसे लिखा है, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਇ 8ਵੇਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, and when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਪ ਧਰਮ और न्याय ਦੇ ਵਿਖੇ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ। और जब वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। When the Holy Ghost comes, जब पवित्र आत्मा आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा, he reproves the world of sin. वो पाप के बारे में दुनिया को कायल करेगा। और जगत ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ। World means humanity. और संसार बोलने से मनुष्य को दिखाता है। जगत ਦਾ मतलब मनुख जाति। He reproves the people of sin, of righteousness and of judgment. पाप और धार्मिकता और न्याय के बारे में पवित्र आत्मा उन्हें याद दिलाएगा, कायल करेगा। पवित्र आत्मा लोगों ਨੂੰ ਪਾਪ ਧਰਮ ਅਤੇ न्याय ਦੇ ਵਿਖੇ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ। First of all, Holy Spirit convicts our mistakes, our drawbacks and defeats and failures. सबसे पहले पवित्र आत्मा हमारे जीवन के कमी घटी और पराजय के बारे में हमें याद दिलाएगा। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹਾਰਾਂ, ਕਮੀਆਂ, ਘਟੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Secondly, he reproves of righteousness. दूसरा, वो धार्मिकता के बारे में वो कायल करेगा। ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। He shows us the standard of holiness that we have to grow. हम जो पवित्रता का दर्जे में बढ़ना चाहिए, उस पवित्रता का दर्जे के बारे में वो हमें याद दिलाएगा। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਹੈ। Holy Spirit reminds us the standard of perfection that we have to come. हम जो सिद्धता में पहुंचना चाहिए, उस सिद्धता के बारे में पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएगा। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਹੈ। Thirdly, he reminds us about the awful judgment that is awaiting
failing which we come to that expectancy of God. यदि हम परमेश्वर के जिस उम्मीद या जो दर्जा परमेश्वर में चाहता है उसमें ना पहुंचने से हमारे ऊपर आने वाला जो दंड है, न्याय है, उसके बारे में पवित्र आत्मा हमें चेताएगा। ਤੀਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। If we don't come to that perfection of holiness, this is the judgment awaiting for you. Holy Spirit is reminding us. पवित्र आत्मा में याद दिलाता है कि जो पवित्र आत्मा का दर्जा परमेश्वर जो हमसे चाहता है उसमें नहीं आने से कौन सा दंड हमारे रखा है, इसके बारे में वो याद दिलाता है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। When the Holy Spirit convicts us, it is better for us to judge ourselves and put our life right before God to grow in His holiness. और जब पवित्र आत्मा हमारे कमियों के बारे में हमें दोषी ठहराता है, उस वक्त हमारा जिंदगी को सुधारते हुए पवित्रता के उस दर्जे में हम अपने आप को बढ़ाते रहना चाहिए। ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੀਏ। Dan means God has judged me. दान का अर्थ है परमेश्वर ने मुझे न्याय कर दिया है। दान का अर्थ है परमेश्वर ने मेरा न्याय किया। God has given us the spirit of judgment, Holy Ghost, that we may judge ourselves. परमेश्वर ने हमें उस परखने की आत्मा पवित्र आत्मा दिया है ताकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने आप का न्याय करें। परमेश्वर ने सानू पवित्र आत्मा परखण दा आत्मा दिता है जिस दे नाल ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕੀਏ। But many a time we go to judge others. हम कई बार हम दूसरों को न्याय करने चले जाते हैं। पर ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Jesus said, "Judge not that he be not judged." यीशु मसीह ने बोला तुम दूसरों को दोषी न ठहराए ताकि तुम दोषी ठहराए जाए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या दोष ना लगाओ कि ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ दोष ना लगाया जाए। We are very quick in judging other families. हम दूसरों को हम न्याय करने के लिए हम बहुत जल्दीबाजी करते हैं। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We are very quick in judging others' children. हम दूसरों के बच्चों का न्याय करने में बहुत जल्दीबाजी करते हैं। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ We are ਹਾਂ। very quick in judging other churches. हम दूसरे कलीसियाओं को न्याय करने में बहुत जल्दीबाजी करते हैं। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Let us not go to judge others. Let us judge ourselves and grow in the holiness of God. हम दूसरों को न्याय करने के लिए ना जाए लेकिन हम अपने आप को न्याय करें और परमेश्वर के पाकीज़गी के दर्जे में बढ़ते जाएं। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ। By the help of the Holy Spirit, we can judge ourselves and grow in the Lord. पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हम अपने आप को न्याय कर सकते हैं, परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ सकते हैं। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। That is why in 1 Corinthians chapter 11 and verse 31 it is written, if we would judge ourselves, we should not be judged. इसलिए पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 31वां वचन हम देखते हैं, यदि हम अपने आप को हम न्याय करें तो हम न्याय ना किए जाएंगे। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11 ਅਧਿਆਇ 31 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਤਾਂ ਜਾਚੇ ਨਾ If we would ਜਾਂਦੇ। judge ourselves, we should not be judged. यदि हम अपने आप को न्याय करें तो हम न्याय ना ठहराए जाएंगे। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਤਾਂ ਜਾਚੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। By the help of the Holy Spirit, God may help us to judge ourselves. Let us all praise God for हम that. परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को जांचने के लिए परमेश्वर सहायता करने के लिए हम तारीफ करें। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। तारे 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 Hallelujah, 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 hallelujah. The second meaning of the name Dan, God has heard my cry. और दान का अगला अर्थ है परमेश्वर ने मेरा रोना सुन लिया है। दान शब्द का दूसरा अर्थ है कि परमेश्वर ने मेरी आवाज भी सुनी है। God has heard my voice. परमेश्वर ने मेरा आवाज सुन लिया है। परमेश्वर ने मेरी आवाज भी सुनी है। That also speaks about our prayer life. वो हमारे प्रार्थना जीवन के बारे में है। वो भी साडे प्रार्थना जीवन नु दर्शाता है। In Psalm 5 when we read, 5वां भजन में जब हम पढ़ते हैं, जब ਅਸੀਂ 5वां ज़बूर पढ़ते हैं, Psalm 5 and verse 3 it is written, 5वां भजन उसका 3रा वचन में ऐसे लिखा है, 5वें ज़बूर 3जे वचन में लिखा है, My voice shall thou hear in the morning, O Lord. और सुबह प्रभु तू मेरी आवाज को सुनेगा। हे परमेश्वर तू सवेरे मेरी आवाज नु सुनेगा। In the morning will I direct my prayer unto thee and will look up. और सुबह मेरी दुहाई मैं तेरी ओर उठाऊंगा, मैं तेरी ओर ताकूंगा। अमृत वेले मैं तेरे लिए तैयारी करके तेरी उड़ीक करांगा। My voice shall thou hear in the morning. और सुबह तू मेरी आवाज को सुनेगा। तू अमृत वेले मेरी आवाज सुनेगा। In the morning I'll direct my prayer unto thee and will look up. और भोर को प्रार्थना करके मैं तेरी ओर ताकूंगा। अमृत वेले मैं तैयारी करके तेरी उड़ीक करांगा। Beloved ones, our God must be able to hear our voice. अजीजों हमारा परमेश्वर हमारे आवाज को सुनना चाहिए। प्यारो साडा
परमेश्वर साडी आवाज ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ Our God must be able to hear our voice of prayer. हमारे प्रार्थना की आवाज हमारा परमेश्वर सुनना चाहिए। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ Our God must be able to hear the voice of our praising. हमारे स्तुति की आवाज हमारे खुदावन सुनना चाहिए। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ Our ਚਾਹੀਦਾ God ਹੈ must be able to hear the voice of our speaking in tongues. हमारा अन्य भाषा की आवाज हमारा परमेश्वर सुनना चाहिए। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ Our God must be able to hear the voice of rejoicing. हमारे आनंद मनाने की आवाज हमारा खुदावन सुनना चाहिए। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਮगन ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ Today, let's examine ourselves and see how we are in the sight of God. आज अपने आप को जांच करके देखें कि हम उसके सम्मुख में कैसे हैं। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ Some people, their voice will be heard only when they get upset or angry. और कुछ लोग की आवाज जब वो गुस्सा हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं तो चीखा मारते हैं तभी सुनाई देता है। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ In the presence of God, are you lifting up your voice? क्या परमेश्वर के हजूरी में आपकी आवाज को आप ऊपर उठाते हैं? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ In Psalm 54 54 भजन में 54 ਜ਼ਬੂਰ and verse 17, what do we read? 17 वचन हम क्या पढ़ते हैं? 17 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ Psalm 54 and verse 17, it is written. और 54 का 17 वचन हम देखते हैं। Psalm 55 verse 17, it is written. 55 का 17 जबूर। ਜ਼ਬੂਰ 55 ਉਸਦੇ 17 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and he shall hear my voice. सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वो मेरे आवाज सुन लेगा। ਸਾਂਝ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੂੰਗਾਂਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and he shall hear my voice. सांझ को, भोर को और दोपहर को मैं मेरे आवाज को उठाऊंगा। ਸਾਂਝ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ 3 times a day I will pray. दिन में 3 बार मैं दुआ करूंगा। ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ God will hear my voice. परमेश्वर मेरी आवाज सुन लेगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ Yes, that is what Daniel did in his life. वो दानियल अपने जीवन में किया। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ Book of Daniel chapter 6 and verse 10, when we read, दानियल 6 का 10 में हम देखते हैं। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 10ਵਾਂ ਵਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ Daniel chapter 6 and verse 10, it is written. दानियल की किताब 6 का 10 में लिखा है। ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 10 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ He kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. और जैसे वो पहले किया करता था, दानियल दिन में 3 बार वो दुआ किया और अपने परमेश्वर के नाम को महिमा दिया। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ Morning and evening and at noon times he prayed and gave thanks before God as he did aforetime. और पहले जैसे किया वैसे सुबह शाम परमेश्वर के हजूर में घुटना टेके परमेश्वर को धन्यवाद दिया। ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ Therefore, what was the blessing he received? इसलिए उसने कौन सी आशीष पाया? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ He was able to escape from the mouth of the roaring lion. वो गर्जने वाले शेर के मुंह से बच गया। ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੀਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਿਆ God was able to hear his voice. परमेश्वर ने उसको आवाज को सुना। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ God heard his prayer. परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ God was able to hear his praises. परमेश्वर को स्तुति की आवाज को सुना। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हुए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Let ਹੋਏ us lift up our voices to praise God and pray in the presence of God. परमेश्वर के सम्मुख में हमारे आवाजों को उठाए ताकि हम दुआ करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੀਏ Psalm 5 and verse 3, what did we read? 5वां भजन उसका 3रा वचन में हमने क्या पढ़ा? 5 ਜ਼ਬੂਰ 3 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਹੈ My voice shall thou hear in the morning. तुम मेरे भोर को तो मेरी वाणी सुनेगा। ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ In the morning will I direct my prayer unto thee. मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बात जोता रहूंगा। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ And then it is written, I will look up. तब वो क्या कहता है? मैं तब ऊपर की ओर देखूंगा। तब लिखा हुआ है कि तू मैंने कदों देखेगा Only praying people can look up. केवल दुआ करने वाला लोग ऊपर की ओर ताक सकते, देख सकते हैं। केवल प्रार्थना करने वाले लोग ऊपर वाल देख सकते हैं What is the meaning of looking up? ऊपर देखने का मतलब क्या है? ऊपर देखने का की अर्थ है Looking for the hope that is awaiting us. और हमारे लिए जो आशा रखा गया उसकी ओर देखते रहने को दिखाता है। साडे लिए इंतजार कर रही आस नु दिखांदा है We should be looking up for our hope.
हमारे आशा के लिए ऊपर की ओर देखते रहना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਸ ਲਈ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। We should be looking for our redemption. हमारे छुटकारे के लिए ऊपर की ओर देखना है। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। The Gospel of St. Luke, chapter 21, when we read, लूका का सुसमाचार 21वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 21 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, Luke chapter 21 and verse 28, what did Jesus say? लूका 21 का 28 में यीशु क्या कहता है? ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 21 ਅਧਿਆਇ 28 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? And when these things begin to come to pass, then look up. जब ये बातें बीतेगी तो ऊपर की ओर देखना चाहिए। ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਤਾਂ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕੋ। Look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. ऊपर की ओर देखो क्योंकि तुम्हारा छुटकारे का दिन नजदीक आ गया है। ਉਤਾਂ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। Only praying people can look up and wait for the redemption that is awaiting. केवल दुआ करने वाले लोग ही ऊपर की ओर देख सकते हैं और उनके लिए आने वाला छुटकारे की बाट जोड़ सकते हैं। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Camp of Dan means the camp of the praying people. दान का छावनी मतलब दुआ करने वालों की छावनी। ਦਾਨ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ। Camp of Dan means the camp of the people, those who judge themselves by the Holy Ghost. और दान का छावनी मतलब पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा अपने आप को जांचने परखने वाले लोग। ਦਾਨ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਹਨ, ਨਿਆਂ What ਕਰਦੇ is the ਹਨ। third meaning of the name Dan? दान का तीसरा अर्थ क्या है? ਦਾਨ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? God has given me a son. परमेश्वर ने मुझे एक बेटा दिया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। God has given me a son. परमेश्वर ने मुझे एक बेटा दिया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। What does son show? वो पुत्र किसको दिखाता है? ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? Son shows the various things in our spiritual life. पुत्र हमारे जीवन की कई आत्मिक बातों को दिखाता है। ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ This ਹੈ। morning I would like to show two meanings of son. आज सुबह मैं पुत्र का दो अनुभव दिखाना चाहता हूँ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। First of all, son means faithfulness. सबसे पहले बेटा का अर्थ है वफादारी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰੀ। Son means faithfulness. बेटा बोलने से वफादारी। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰੀ। Moses was faithful like a servant in the house of God. मूसा परमेश्वर के एक भवन में एक दास के जैसे वफादार था। ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। But Christ was faithful like a son. लेकिन यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के घर में एक बेटा जैसे वफादार है। ਪਰ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। The faithfulness of Christ is compared to a son. और यीशु मसीह की वफादारी को एक पुत्र के साथ बेटे के साथ तुलना किया है। ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। God expects that we must be faithful like sons in the house of God. हम परमेश्वर के भवन में बेटों के जैसे पुत्र के जैसे वफादार रहना है, वही वो चाहता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀਏ। What is the difference between the faithfulness of a son from that of a servant? और एक दास और एक बेटे का वफादारी में फर्क क्या है? ਇੱਕ ਦਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? Faithfulness of the servant is only for the sake of the duty. और जो दास का वफादारी है वो उसके फर्ज के लिए वो वफादार रहता है। ਦਾਸ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੇਵਲ ਉਸਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। He is faithful to his master for a formality. और वो कुछ नियमित तौर पर उसके स्वामी के लिए वफादार रहता है। ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। But the faithfulness of the son is not so. लेकिन बेटे की वफादारी ऐसा नहीं है। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। Son will realize the mind of the father and fulfill it. That is his faithfulness. पिता का मन को जानकर ये बेटा उसका मन को पूरा करेगा, यही उसकी वफादारी है। ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ। If you send your servant to a shop to buy something, आपके दास को दुकान से कुछ लाने के लिए भेजने से ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭੇਜੋਗੇ, he may go to the shop. If he doesn't get it, he will come back and faithfully tell you it is not available. और वो दास दुकान पे जाएगा, वो चीज मिलेगा नहीं, वो आकर सफाई से वफादारी से बोलेगा कि वो चीज वहां मिला नहीं है। ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ But ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। The same place, if you send your son to buy something, लेकिन उसी जगह में अपने बेटे को भेजिए कुछ खरीदने के लिए। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣ ਲਈ if it ਕੱਲੋਗੇ is ਤਾਂ not available in a particular shop, ये इस दुकान में ये नहीं है। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ he will shop around till he gets it. और वो सारे दुकान में घूमता फिरता रहेगा जब तक वो माल उसको
मिलता नहीं है। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। He will shop around till he buys it for you. और जब तक वो आपके लिए वो चीज ना खरीदेगा तब तक वो दुकान से दुकान में घूमता रहेगा। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਰੀਦ ਨਾ ਲਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। Servant faithfully came back and told you it is not available. वो दास वफादारी से लौट गया, बोलता है वो तो वहां पर मिलता नहीं है। ਨੌਕਰ ਨੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ The ਹੈ। son is not so. लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। He did shop around and bought it for you. वो वहां पर सारे दुकानों में घूमता हुआ आपके लिए वो खरीद कर लेके आता है। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। Realizing the mind of the father and fulfilling it is the faithfulness of the son. आप पिता के मन को जानकर और उसे ढूंढ ढूंढ कर लाकर पिता के देना, यही बेटा की वफादारी है। ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਉਸਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ। Beloved ones, we must be faithful in the presence of God like sons. अजीजों, हम परमेश्वर का सम्मुख में एक बेटे के जैसे विश्वास से योग्य रहना चाहिए। ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਈ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Camp of Dan means camp of faithful people. दान का छावनी यानी विश्वासी लोग, योग्य लोगों का छावनी। ਦਾਨ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ। Another meaning of son, और बेटे का अगला अर्थ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ overcoming life, जय जीवन, ਫਤਿਹਮੰਦ ਜੀਵਨ, victorious life. फतेहमंदी जीवन। ਜੇਤੂ ਜੀवन। In the book of Revelation chapter 21 when we read, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, Revelation 21 and verse 7 it is written, प्रकाशित वाक्य 21 का 7 में लिखा है, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21 ਅਧਿਆਇ 7 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, he that overcometh shall inherit all things. जो जय पाएगा सारी बातों का वारिस होगा। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। I will be his God and he shall be my son. मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। He that overcometh, he shall be my son. और जो जय पाएगा वो मेरा बेटा कहलाएगा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। Son means overcoming life. पुत्र बोलने से जय जीवन। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜੀਵਨ। Yes, we have been called to overcome sin. हम पाप के ऊपर जय पाने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। We have been called to overcome worldliness. दुनियादारी के ऊपर जय पाने के लिए बुलाए हुए लोग। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾप्त ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਾਂ। Our calling is to overcome sicknesses. हमारा बुलावट बीमारी के ऊपर जय पाने के लिए है। ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। Overcoming evil and unclean spirits. बुराई और अशुद्ध आत्माओं के ऊपर जय पाने के लिए बुलाए हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ Overcoming ਗਏ ਹਾਂ। even death and hell as well. मौत और अधोलोक के ऊपर जय पाने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੇ ਪਤਾਲ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਾਂ। When Saint Paul was reaching the end of his life, जब पौलुस अपने जीवन के अंतिम क्षण में पहुंच गया था, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ he ਰਿਹਾ was challenging death and hell as well. और मौत और अधोलोक के ऊपर वो चुनौती बोला, ਉਸਨੇ मौत ਤੇ ਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। Oh death, where is thy sting? हे मौत तेरा डंक कहाँ है? हे मौत तेरा डंग किथे Oh है? grave, where is thy victory? हे कब्र तेरी जय कहाँ हे है? कब्र तेरी फतह किथे He है? overcame death and hell as well. मौत और अधोलोक के ऊपर उसने जय पाया। प्रभु यीशु मसीह ने मौत ते पताल ते फतह पाई। Son means overcoming life. बेटा का मंदी जीवन। पुत्र दा मतलब है फतहमंद जीवन। Camp of Dan, what does it mean? दान का छावनी का मतलब क्या है? दान दी छोड़ी दा अर्थ की है? Oh camp of the faithful people. वफादार लोगों का छावनी। वफादार लोकां दी छोड़ी। Camp of Dan, what does it show? दान का छावनी किसको दिखाता है? दान दी छोड़ी किस गल नु दिखाउंदी है? Camp of overcomers. जयवंत लोगों का छावनी। जेतुआं दी छोड़ी। Camp of victorious people. जयवंत लोगों का छावनी। फतहमंद लोकां दी छोड़ी। Camp of the people, those who judge themselves by the Holy Ghost. पवित्रात्मा के द्वारा अपने आप को जांचने परखने वालों की छावनी है, दान की छावनी। उन्हां लोकां दी छोड़ी जेड़े पवित्र आत्मा दे राही अपने आप नु जांचदे हन। Camp of the people, those who are praying and praising God. और दान की छावनी में लोग लगातार दुआ करने वाले, तारीफ करने वाले हैं। प्रार्थना ते तारीफ करने वाले लोकां दी छोड़ी। Camp of the people, those who are looking up and waiting for the day of redemption. और दान के छावनी के लोग वो लोग हैं जो यीशु मसीह के आगमन के लिए ताकते रहते हैं उस छुटकारे के वास्ते। उन्हां लोकां दी छोड़ी जेड़े ऊपर वाल देखदे रहंदे हन अपने निस्तारे दी इंतजार Camp करदे of the रहंदे people, हन। those who are faithful like sons. और दान के छावनी के लोग विश्वासियों के लोग हैं, बेटे के जैसे। उन्हां लोकां दी छोड़ी जेड़े पुत्रां दी न्याय वफादार हन। Camp of the people, those who live a victorious life. दान के छावनी के लोग जयवंत लोग हैं। उन्हां लोकां दी छोड़ी जेड़े फतहमंद जीवन The गुजारदे New हन। Testament time,
camp of Dan, what does it show? नए नियम के इस नए नियम में ये दान की छावनी किसको दिखाता है? ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਨ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? Camp of Dan can be compared to the New Testament church. नए नियम में ये दान की छावनी नए नियम की कलीसिया है। ਦਾਨ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ Camp ਹੈ। of Dan, it's a New Testament church. नए नियम में दान की छावनी कलीसिया है। ਦਾਨ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਹੈ। Beloved ones, this morning we are in the camp of Dan. अजीजों, आज सुबह का वक्त हम दान के छावनी में आए ਪਿਆਰਿਓ हैं। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦੀ ਛਾਉਣੀ We are in the church of God. हम परमेश्वर के कलीसिया में है। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ Holy ਹਾਂ। Ghost is moving in the camp of Dan. पवित्र आत्मा दान की छावनी में मंडरा रही है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾਨ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ Spirit ਹੈ। of God is moving in the camp of Dan. परमेश्वर की आत्मा दान की छावनी में मंडरा रही है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾਨ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ Samson ਹੈ। was in the camp of Dan. शिमशोन दान की छावनी में पाया गया। ਸਮਸੂਨ ਦਾਨ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। Holy Ghost was moving upon him at times in the camp of Dan. पवित्र आत्मा दान के छावनी में उसके ऊपर मंडराता था। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾਨ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ You ਸੀ। are a Samson, dear child of God. आप एक शमशोन है परमेश्वर के बच्चे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮਸੂਨ Shall we ਹੋ। close our eyes? आइए हमारे आंखों को बंद करें। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। Young lion may be roaring against you. जवान शेर तेरे खिलाफ गरज रहा होगा। ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਖਦਾ ਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। Devil may be roaring against you like a roaming lion. शैतान जो है जवान शेर के जैसे तेरे खिलाफ गरज रहा होगा। ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੁੱਖਦੇ ਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। But the Spirit of God will come down. लेकिन परमेश्वर की आत्मा उतर जाएगी ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰ ਕੇ He ਆਏਗਾ can rend the devil into two pieces. और उस शैतान को दो भाग में फाड़ डालेगा। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। Spirit of God will come upon you. परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उतर जाएगी। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। Today you are in the camp of Dan. आज अब दान के छावनी में आए हैं। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋ। Holy Ghost is moving in this camp this morning. आज सुबह परमेश्वर की आत्मा इस दान के छावनी में मंडरा रही है। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾਨ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾ Those who ਹੈ। judge themselves by the Holy Ghost, जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को जांचते हैं, न्याय करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ those who ਹਨ। pray and praise God, जो लोग लगातार स्तुति तारीफ करते रहते ਜਿਹੜੇ हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ those who ਹਨ। are looking up and waiting for the day of redemption, जो लोग ऊपर की ओर देखकर उस छुटकारे के दिन के लिए बाट जोतते हैं। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। those who are faithful like sons, जो लोग पुत्र के जैसे विश्वास योग्य हैं। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫਾਦਾਰ those who ਹਨ। live a victorious life, दो लोग जय जीवन बिताते हैं। ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜੀਵਨ they ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ are ਹਨ। the camp of Dan. वही दान की छावनी है। ਉਹੀ ਦਾਨ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਹਨ। Shall we close our eyes? आइए आंखें बंद करें। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ The ਨੂੰ power ਬੰਦ of ਕਰੀਏ। God is moving in our midst. देखिए परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में चल फिर रही है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ Holy ਰਹੀ ਹੈ। Ghost is moving in our midst. पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा रही है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Shall we open our mouths? हमारे मुंह खोलिए। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ Shall we ਖੋਲੀਏ। open our heart? हमारे दिलों को खोले। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ Shall ਦਿਲਾਂ we ਨੂੰ open our ਖੋਲੀਏ। life? हमारा जीवन को खोले। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ Remember ਖੋਲੀਏ। all the goodness of God upon your life and praise God. परमेश्वर के वे सारे भलाई को याद करते हम तारीफ ਆਓ करें। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ All ਯਾਦ the goodness ਕਰਕੇ upon your life and praise God with loud voice. और बोले आवाज के साथ जोर से मिलकर धन्यवाद करें, तारीफ करें। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ You are in ਦੀ the ਤਾਰੀਫ- camp of Dan. आप दान के छावनी में ਤੁਸੀਂ है। ਦਾਨ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋ। Anointing is here. अभिषेक यहाँ है। ਮਸਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। Power of God is here. परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ Open your mouth and ਸਮਰੱਥਾ praise ਹੈ। God. मुंह खोल कर तारीफ करें। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ Open your ਤਾਰੀਫ mouth and ਕਰੋ। praise मुंह खोल God. कर सुनी करें। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ Open your mouth ਤਾਰੀਫ and ਕਰੋ। praise मुंह God. खोल कर तारीफ ਆਪਣਾ करें। ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਰੀਫ God is ਕਰਾਂਗੇ। strengthening you. प्रभु आपको बलवंत कर रहा है। Anointing is strengthening you. अभिषेक आपको बलवंत कर रहा है। ਮਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਕਰ Power ਰਿਹਾ ਹੈ। of God is strengthening you. परमेश्वर का सामर्थ्य आपको बलवंत कर रहा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਵੰਤ No ਕਰ ਰਹੀ devil ਹੈ। can touch you. कोई शैतान आपको छुएगा नहीं। ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Devil may roar against you like a lion. शैतान एक शेर के समान आपके खिलाफ वो गरजता होगा। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ He ਭੱਜੇਗਾ। cannot devour you, dear child of God. परमेश्वर के बच्चे, ये शैतान आपको कभी भी नहीं निगल सकता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Open your mouth and praise God. ओ, मुंह खोल के तारीफ ਆਪਣਾ करें। ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। Let God hear your voice. परमेश्वर आपकी आवाज को सुनने ਕਿ दे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ Let ਆਵਾਜ਼ God hear your voice. आप शैतान आपकी आवाज सुनने दे। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। Devil is defeated. शैतान हार गया। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। He may roar like a lion, वो सिंह के जैसे गरज सकता ਉਹ है। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ but ਤਰ੍ਹਾਂ Jesus ਭੱਜੇਗਾ। will roar on your behalf. यीशु मसीह आपके खिलाफ गरजेगा। पर प्रभु यीशु मसीह ਤੁਹਾਡੀ The ਖਾतिर lion of ਭੱਜੇਗਾ। tribe of Judah will roar on your behalf. खुदा गोत्र का शेर आपके लिए गरजेगा। ਯਹੂਦਾ ਗੋਤਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਜੇਗਾ। Jesus, the lion of tribe of Judah will roar on your behalf. यीशु मसीह जो यहूदा गोत्र का शेर है आपके लिए गरजेगा। ਯੀਸ਼ु ਯਹੂਦਾ ਗੋਤਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
नहीं गचेगा। हजारों जीवों के तारीफ करे, हजारों जीवों से तारीफ करे, हर को सब लोग तारीफ करे।